दोस्तों नमस्कार, मैं रविपाल। अभी हम लोग नालंदा ज़िले में हैं और नालंदा ज़िले की ये हरनौत विधानसभा है। आप अगर बिहार के निवासी हैं तो आप हरनौत के बारे में अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये जो विधानसभा है यहाँ पर पहली बार नीतीश कुमार 1977 में चुनाव लड़े और हार गए। अभी हम लोग हरनौत पंचायत में हैं। आप हमारे अगर उस तरफ भी देखें तो वो भी हरनौत और ये भी देखें ये हरनौत है। और यहाँ के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ, यहाँ पे 1977 में पहला चुनाव हुआ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर ना तो कांग्रेस जीती, ना बीजेपी जीती, ना आरजेडी जीती, ना जनसंघ जीता, ना सीपीआईएम जीता। सिर्फ 2 ही 3 पार्टियाँ जीती। पहली समता पार्टी, दूसरी जदयू और तीसरी लोकदल, जिससे नीतीश कुमार पहला चुनाव लड़े थे। अब हम लोगों के पास चलते हैं, समझेंगे चुनाव के बारे में। उससे पहले एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर 2005 से लेकर के अब तक लगातार जदयू ही है। 2005 में जो दो चुनाव हुए उसमें सुनील कुमार जीते, उसके बाद हरिनारायण सिंह हैं। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने लड़के को यहाँ से लड़ाना चाहते हैं। तो हमारा सवाल यही होगा कि अगर नीतीश कुमार अपने लड़के को यहाँ से टिकट दिलाते हैं तो क्या वो जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे? चलते हैं लोगों के पास। पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। हमारा रमेश नाम हुआ। रमेश जी, अच्छा, यहाँ पर ये नीतीश बाबू की सीट रही है। पहला चुनाव नीतीश बाबू यहीं से लड़े थे 77 में और हार गए थे। और उसके बाद अभी लगभग 2005 से लेकर के 2020 तक 5 चुनाव हुए, 5 में नीतीश बाबू हैं और वर्तमान में हरिनारायण सिंह हैं। तो कैसे नेता हरिनारायण सिंह अगर फिर से टिकट मिलता है इनको जदयू से, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी विधायक हैं, तो पहले तो मुझे बताएं कैसे नेता हैं? अभी तो ठीक है, ठाक चल रहा है। हाँ? अभी तो ठीक है, पोजीशन अभी ठीक है। हाँ। हाँ, कम से कम लूट घसोट तो नहीं हो रहा है, लान पान ये सब से थोड़ा बचाव है। अच्छा, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि हरिनारायण का जो टिकट है वो कट करके नीतीश कुमार अपने लड़के को यहाँ से लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश की पारंपरिक सीट है। पहला चुनाव लड़े, उसके बाद हालांकि 2 चुनाव यहाँ से जीते। अगर वो अपने लड़के को यहाँ से लड़ाते हैं तो क्या संभावनाएं होंगी? देखिए, लड़का का तो बात अलग है, उल्टा का है ना। लड़का का बात अलग है, उनका नीतीश बाबू का वातावरण अलग है। लेकिन नालंदा से ही नीतीश हैं, जिस प्रकार से उनके ज़िले का विकास होना चाहिए तो विकास हुआ। हाँ, विकास तो हो ही रहा है, विकास तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं आप उनकी बिरादरी के? ना, बिरादरी का बात नहीं है। हाँ। ऐसा कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि अलग से हम है चाहे वो है, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताएं, क्योंकि आपने लगभग 8 से 10 साल वोट 8 से 10 बार तो वोट दिया ही होगा। यहाँ से कभी जदयू नहीं जीती, कभी राजद नहीं जीती, ना कांग्रेस जीती, ना बीजेपी जीती। ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे सिर्फ या तो एलजेपी सेकंड नंबर पे आए, जो चिराग पासवान की पार्टी, पिताजी तो नहीं है, या फिर जदयू जीते? ऐसा क्या है? वोट बैंक इनका ही है या फिर लोग सिर्फ नीतीश बाबू को देख के देते हैं? ना, थोड़ा काम देख करके दे रहा है नीतीश बाबू को, तो यही है, काम देख करके ना आदमी देता है, यही बात है। कोई खास बात तो है नहीं। अब की बार किधर मत जाने का है? देखिए, जिधर जाएगा उधर ही नहीं जाएगा, जो सब लोग देगा उधर से हम लोग भी दे देंगे। ऐसा क्या? हाँ। अपना मत तो होना चाहिए ना। हाँ, अब जैसा देखिए माहौल के ऊपर बताता है ना। अब एगो हम वोट काट करके बर्बादे न हो जाएगा। अच्छा। और कोई बात तो है नहीं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे है, अभी आपने देखा होगा वोट अधिकार यात्रा चल रही है, अभी कल नालंदा, परसों नालंदा में ही थे। तो इसको आप नीतीश के क्षेत्र से हैं तो हर इंसान की सोच अलग होती है। आपकी क्या सोच है इस पर कि क्या ये सही हो रहा है या फिर ये एक राजनीतिक एक राजनीतिक अपना राजनीति सीधी करने के लिए? ना, काम तो ये ठीक है कर रहा है। जो यात्रा चल रही सही है? सही है। समर्थन है आपका? हाँ, इसमें कोई दुमत नहीं है। जो जो लोगों के वोट कटे वो गलत है ना? नहीं, वोट जो कट रहे हैं वो सही है ना? वोट कट रहे और ये लोग यात्रा करके जागरूक कर रहे लोगों को, ये बात सही है या गलत है? ना, वो तो भी सही है, भी तो सही है। सही है। हाँ। समर्थन है उनको। ये है। ठीक है, नाम बताएं। मेरा नाम राधे श्याम मिश्रा है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ से पिछले 5 चुनाव में लगातार जदयू जीती है जी।
तो ऐसा क्या कारण है, नीतीश बाबू का प्रभाव ज़्यादा है या फिर जो कैंडिडेट हैं, पहले सुनील कुमार रहे, उसके बाद हरिनारायण सिंह आए हैं, तो कैंडिडेट के ऊपर ये जीतते हैं या फिर नीतीश बाबू का क्षेत्र इसकी वजह से जीतते हैं? नहीं, ये तो नीतीश बाबू का क्षेत्र है हम्म, और वजह यही है क्योंकि नीतीश बाबू कुछ यहाँ विकास का काम किए हैं, कुछ किए हैं। बहुत कुछ किए हैं, ऐसी बात नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, ये सब जो इधर देखिए पूरा गांव देहात में जाता है, आने जाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन नीतीश बाबू के आने से यहाँ थोड़ा सा साधन हो गया है, इसलिए उनका विकास का जो मुद्दा है ना, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और एक्चुअली बात ये है कि लोग उन्हीं पर भरोसा कर करके वोट दे देते हैं। अच्छा, अगर हरिनारायण सिंह को भी टिकट मिल जाता है और ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू अपने लड़के को, निशांत को, इसी सीट से टिकट दिलाने की बात कर रही है, तो अगर निशांत को टिकट मिलता है तो हारने के चांस हैं या फिर वो निकाल ले जाएंगे? नहीं, निकाल ले जाएंगे, बिल्कुल निकाल ले जाएंगे, क्योंकि नीतीश बाबू का विकास का जो मुद्दा है ना, वो सबसे बड़ी मुद्दा है। और हम लोग खुलेआम हर आदमी से कहते हैं कि जो विकास करेंगे वो मेरे नेता बनेंगे, मेरा तो यही उद्देश्य है। अच्छा, यहाँ पर आज तक, जहाँ पे हम खड़े हैं, आज तक ना तो कांग्रेस जीती, ना बीजेपी जीती, ना सीपीआई जीती और ना राजद जीती, तो ऐसा क्या है कि क्या कारण है कि ये सिर्फ कुर्मी बहुल क्षेत्र, कोयली बहुल क्षेत्र इसलिए चले जाते हैं या फिर लोगों की नीतीश बाबू के प्रति सोच अच्छी है? नहीं, मेन ये है कि नीतीश बाबू के प्रति लोगों का सोच है अच्छा, क्योंकि जो काम किए हैं इस प्रति झुकाव इनके तरफ है। किसी को भी टिकट दे दे जीत हाँ, जाएगा। किसी को भी टिकट दे देंगे नीतीश बाबू तो यहाँ से जीतेंगे, बिल्कुल कन्फर्म मानिए इसको। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, मैं पीछे भी सुन रहा था कि जो तेजस्वी यादव हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो यहाँ पे यादवों की दबदबा हो जाएगा और जो कुर्मी बहुल, कोयली बहुल है लोग हैं, इनकी कुछ ज़्यादा चलेगी नहीं जिस प्रकार से नीतीश बाबू की राज में चलती है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, जैसे लेकिन थोड़ा सा माहौल तो बदलेगा ही, क्योंकि हम 15 साल लालू जी का भी शासन को देखे हुए हैं, तो थोड़ा सा यादव लोग में ऐसा माहौल बन जाता है। डर लगता है आपको? हाँ, डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। थोड़ा सा उन लोग अपने आप को दूसरे ढंग से पेश आ जाते हैं, यानी कि दूसरे लालू समझने लगते हैं। हाँ, दूसरे लालू समझने लगते हैं। लालू जी मुख्यमंत्री नहीं, यही लोग समझते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री हैं, और यही कारण है कि लोग उनसे भयभीत हो जाते हैं। लोग चाह करके भी उनके समर्थन में नहीं जाना चाहते। अच्छा, अभी वोट अधिकार यात्रा चल रही, परसों आपके ज़िले नालंदा में थी, आपने देखा होगा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, और बहुत सी खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि सही बात है कि किसी घर में 80-80 वोट बन गए, किसी के वोट काट दिए गए, तो इसको आप एक नीतीश के समर्थक होते हुए इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक एजेंडा है और कुछ है नहीं इसमें। और ये बात तो सही है कि कुछ गलत लोग भी यहाँ आकर के अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सही लोग का नाम कटा है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। वो तो रोज मीडिया में आ रहा है, रोज खबरें आ रही कि लोग बोल रहे हैं कि हमारा वोट कट गया और आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, हम समझ तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा कोई माहौल नहीं है कि हाँ किसी का नाम कटा। और जो गलत है उनका तो बहुत सारे यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, तो कहीं तो एक जगह कटेगा ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैंने कटा उटा नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल, आप एक वोटर हैं, आप नीतीश बाबू को किस प्रकार क्यों वोट देते? मोदी जी की वजह से देते या नीतीश बाबू के पर्सनल वोटर हैं आप? नहीं, हम तो नीतीश बाबू के पर्सनल वोटर हैं। मोदी जी से हमको कोई ले, वो तो दिल्ली का शासक है, हमें तो बिहार राज्य की चाहिए। तो हम तो नीतीश बाबू के विकास जो किए हैं, हम एक्चुअली किसी पार्टी का और किसी अथी का नहीं है, मेरा मुद्दा है कि जो विकास करेंगे, आम जनता की भलाई के लिए कुछ करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल, प्रशांत किशोर को आपने सुना होगा, आपने बैनर पोस्टर भी, तो उनका क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? लगता है कि कुछ वोट काटेंगे? हाँ, कुछ काटेंगे, कुछ वोट काटेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क वरक नहीं पड़ने वाला। वोट तो काटेंगे ही, 10% 5% काटेंगे वोट, लेकिन वैसा कोई ज़्यादा माहौल से नहीं करना। तेजस्वी अच्छे हैं, तेजस्वी अच्छे हैं या फिर प्रशांत किशोर? वो तो प्रशांत किशोर अच्छे हैं, तेजस्वी अच्छे नहीं? बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।